With the name of Allah Almighty, text of importance of being earnest, and page number is 220 near about. तकरीबन 24-25 पेज रहते हैं सेकंड एक्ट के ख़त्म होने से. पेज नंबर 220 अकॉर्डिंग टू माई बुक. एंड व्हाट इज द पेज नंबर? 178. मैरी मैन का डायलॉग छोटा सा डायलॉग है, यस मिस. ये कहते हुए आगे ब्रैकेट में है गोज आउट. स्टार्ट करते हैं. मैरी मैन जो सर्वेंट है मैनोर हाउस पर, जैक वर्दिंग के इस एस्टेट पर, मैरी मैन यस मिस, ठीक है मोहतरमा, गोज आउट, चला जाता है. सिसिली, मिस फेयरफैक्स, गैंडोलिन फेयरफैक्स, आई सपोज वन ऑफ द मैनी गुड एल्डरली वेमेन, मेरे ख्याल में बहुत सारी बड़ी उम्र की औरतें, who are associated with Uncle Jack, जो अंकल जैक के साथ जुड़ी हुई थीं या हैं, in some of his philanthropic work in London, लंदन के अंदर वो जो इंसानों की खिदमत करने के लिए काम करता रहता है, उन औरतों में से कोई औरत ये हो सकती है फेयरफैक्स. फेयरफैक्स का नाम सुनकर वो अंदाज़ा लगाती है कि मिस फेयरफैक्स ये अंकल जैक के ताल्लुक़ वाली कोई होगी. जब अंकल जैक लंदन में जाता है और इंसानियत की खिदमत के लिए काम करता है. फिलंथ्रॉप का मतलब होता है इंसानों से मोहब्बत करने वाले काम, वेलफेयर के काम. और मिसंथ्रॉप जो कि स्विफ्ट में आपको पढ़ाऊंगा वो होता है इंसानों से नफरत करने वाला. आई डोंट क्वाइट लाइक वुमेन हु आर इंटरेस्टेड इन फिलंथ्रॉपिक वर्क. मैं ऐसी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो इंसानियत की खिदमत करने में मदद देती हैं या इंटरेस्ट लेती हैं. आई थिंक इट इज़ सो फॉरवर्ड ऑफ देम. मेरे ख्याल में ये उनका बड़ा ही फॉरवर्ड ऑफ देम, ये उनका बड़ा ही एडवांस स्टेप है. ये कुछ ज़्यादा बढ़कर ही काम कर रही हैं जब वो इंसानों की खिदमत के लिए काम करती हैं. एंटर मैरीमैन. मैरीमैन, मिस फेयरफैक्स. मिस फेयरफैक्स आ गई है. एंटर गैंडोलिन. गैंडोलिन आती है. एग्जिट मैरीमैन. मैरीमैन. मैरीमैन चला जाता है. सिसिली, एडवांसिंग टू मीट हर, आगे बढ़ते उसे मिलने के लिए. प्रे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. बस मैं पहले अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ. माई नेम इज सिसिली कार्डियो. मेरा नाम है सिसिली कार्डियो. गैंडोलिन. सिसिली कार्डियो. मूविंग टू हर एंड शेकिंग हैंड्स. आगे बढ़ती है और हाथ उससे मिलाती है. व्हाट अ वेरी स्वीट नेम. कितना प्यारा नाम है. समथिंग टेल्स मी दैट वी आर गोइंग टू बी ग्रेट फ्रेंड्स. कोई चीज़ मेरे अंदर कह रही है कि हम बड़े गहरे दोस्त बनने वाले हैं. आई लाइक यू ऑलरेडी मोर देन आई कैन से. मैंने तो तुम्हें बहुत पसंद कर लिया, मैं बता भी नहीं सकती. माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पीपल आर नेवर रॉन्ग. लोगों के बारे में मेरा पहला इम्प्रेशन कभी भी गलत नहीं होता. लोगों के बारे में मेरा तासुर जो होता है कभी गलत नहीं होता. लोगों को मैं पहली नज़र में पहचान लेती हूँ. लोग मुझे पहली नज़र में जिस तरह नज़र आते हैं अच्छे, बस फिर वो अच्छे ही होते हैं. लोग मुझे पहली नज़र में बुरे नज़र आएँ तो वो बस बुरे ही होते हैं. मेरा पहला इम्प्रेशन कभी भी गलत नहीं होता. सिसिली, how nice of you to like me so much after we have known each other such a comparatively short time. How nice of you, आपकी बहुत मेहरबानी, to like me, कि मुझे पसंद किया, so much, इतना ज़्यादा, after we have known, जानने के बाद एक दूसरे को. यहाँ पे so much लिखा है, यहाँ पे touch लिखा है. वैसे much है. Like me so much, yeah, so how nice of you to like me. अच्छा, so much आपके क्या लिखा हुआ है? Touch. So touch लिखा है. touch. अच्छा, मच है मेरे ख्याल में. After we have known each other such a comparatively short time. और जब से हम एक दूसरे को जाना है हमने और टाइम भी बहुत थोड़ा गुजरा है. यानी कि इतने थोड़े टाइम में, जानने के फौरन बाद इतने थोड़े टाइम में तुमने मुझे पसंद कर लिया, इसके लिए मैं आपकी बड़ी मशकूर हूँ. प्लीज सिट डाउन. मेहरबानी करके बैठ जाइए. अब ये जिसे हम कहते हैं प्लीज़, ये उसे प्रे कहती है. ठीक है, मेहरबानी करके बैठ जाइए. ग्वेंडोलिन, स्टिल स्टैंडिंग अप, ठहरी हुई अभी तक. आई मे कॉल यू सिसिली, मे आई नॉट.
क्या मैं तुम्हें सिसिली पुकार सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अब क्रिश्चियन एरिस्टोक्रेटिक लोगों के अंदर ये एक बात थी कि लोग एक दूसरे को एक नाम से नहीं पुकारते थे जब तक ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक ना हो जाएं, उनकी गहरी रिश्तेदारी ना हो जाए। ओके, जैसे कि आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते, आप मुझे कहते हैं कि सर, ठीक है, तो कभी आप मुझे खालिद नहीं कहते हैं। तो वो ऐसा है कि जब तकल्लुफ़ात ख़त्म हो जाएंगे, सपोज अगर कभी ख़त्म होते हैं, आपका तो हमारा ताल्लुक़ और है ना। वैसे किसी से मिलते हैं, दोस्त से, वो कहते हैं आप, सर, जनाब, अच्छा भाई, नाम से नहीं पुकारता। जब वो गहरे दोस्त हो जाते हैं फिर वो कहते हैं खालिद, और हम भी कहते हैं आप भी, गुल्ली क्या हाल है। सिसिली, विद प्लेयर, खुशी के साथ तुम कह सकती हो, एंड यू विल ऑलवेज कॉल मी गैंडोलिन, वुडंट यू, और तुम मुझे हमेशा हमेशा कह सकती हो गैंडोलिन, क्या तुम नहीं कहोगी? इफ़ यू विश, अगर आप कहेंगी, चाहेंगी, तो मैं ज़रूर कहूँगी। देन दैट इज़ ऑल क्वाइट सेटल्ड, इज इट नॉट? तो फिर तो हर मामला ठीक हो गया, क्या ठीक नहीं हो गया? आई होप सो, मैं समझती हूँ। आपास, दे बोथ सिट डाउन टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं। Gwendolyn, perhaps this might be a favorable opportunity for my mentioning who I am. शायद मेरे लिए ये बेहतरीन मौका होगा कि मैं बयान करूं कि मैं कौन हूं। इंसान अब ये भी ख्वाहिश रखता है कि वो दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए कि वो कितना 30 मार खान है। 30 मार खान टर्म समझते हैं? ये पंजाबी की टर्म इस्तेमाल होती है, 30 मार खान, कि जी कितना बड़ा जवान है, कितना बड़ा बहादुर है, 30 मार खान है। डेफिनेटली एक मूवी इंडियन, अच्छा पहले ये एक पाकिस्तानी मूवी थी और एक मज़ाहिया थी। अच्छा ठीक है। माई फादर इज लॉर्ड ब्रैकनेल, मेरे फादर का नाम है लॉर्ड ब्रैकनेल। यू हैव नेवर हेard ऑफ पापा आई सपोज, मेरे ख्याल में आपने मेरे पापा के बारे में कभी नहीं सुना होगा। क्या मेरा ख्याल है, सपोज मेरा ख्याल है। सिसिली, आई डोंट थिंक सो, मैं नहीं समझती कि मैंने कभी तुम्हारे पापा के बारे में सुना हो। ग्वेंडोलिन, आउटसाइड द फैमिली सर्कल पापा, फैमिली के अलावा पापा जो हैं, आई एम ग्लैड टू से, मुझे खुशी होती है कहते हुए, इज इंटायरली अननोन, बिल्कुल अननोन पर्सन है, ठीक है, गैर मशहूर आदमी है, बस फैमिली वाले ही जानते हैं, इतना काबिल आदमी था। आई थिंक दैट इज क्वाइट एज इट शुड बी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है कोई, है ना? द होम सीम्स टू मी टू बी द प्रॉपर स्फीयर फॉर द मैन, और मुझे घर जो है ऐसा लगता है कि ये मुकम्मल प्रॉपर इंसान के लिए बेहतरीन सफ़ेद दायरा है। इंसान को घर तक ही महदूद रहना चाहिए, मर्द को घर तक ही महदूद रहना चाहिए, ये बेहतर है उसके लिए। अब ये कहते हैं मर्द को घर तक महदूद रहना चाहिए। एंड certainly once a man begins to neglect his domestic duties, और जब एक बार आदमी अपने घर की जिम्मेदारियों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दे, he becomes painfully, वो तकलीफ दा हद तक effeminate, जनाना हो जाता है। मर्द अगर घर की ड्यूटीज भूल जाए तो फिर वो जनाना लगने लगता है। यानी कहने का मतलब है, जनाना होते हैं औरतें जो है ना, वो घर की ड्यूटीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस दौर की औरतें घर की ड्यूटीज़ को पसंद नहीं करती, इसलिए वो हर वक्त घर की ड्यूटी से जान छुड़ाती हैं। अगर मर्द जो है वो भी घर की ड्यूटी से जान छुड़ाएगा तो फिर तो औरतों जैसा लगने लग जाएगा। बात तो कमाल है, देखो उल्टी बात है। औरतें घर का काम नहीं करना चाहती, मर्द भी अगर घर का काम नहीं करना चाहेंगे तो वो औरतों जैसे लगने लग जाएंगे। डज ही नॉट, क्या वो नहीं लगेगा? एंड आई डोंट लाइक दैट, और मैं मर्दों को जनाना होते हुए देखना पसंद नहीं करती। इट मेक्स मैन सो अट्रैक्टिव, ये मर्दों को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देती है ये चीज़। इससे मर्द बड़ा अट्रैक्टिव नजर आने लग जाता है जब जनाना होता है ना।
रख, ठीक है। जनाने मर्द देखे जो पाउडर लगा के फिरते हैं हमारे यहाँ, सिसली मामा whose views on education are remarkably strict, और मेरी अम्मी जिसके व्यूज एजुकेशन के बारे में बहुत सख्त हैं, हैज़ ब्रॉट मी अप, उसने मुझे पाला पोसा, टू बी एक्सट्रीमली शॉर्ट साइटेड, ताकि मैं इंतहाई शॉर्ट साइटेड हो जाऊं। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये उसके एक सिस्टम का हिस्सा है। सो डू यू माइंड माई लुकिंग एट यू थ्रू माई ग्लासेस, क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी कि मैं अपने शीशे के अंदर से, ऐनक के अंदर से तुम्हें देखूं। अच्छा, अब इसे कहा मादर मेरी स्ट्रिक्ट है एजुकेशन के ऊपर, और एजुकेशन जब मुझे वो देती है, उसने मुझे परवरिश की है एजुकेशन पर, उसने मुझे शॉर्ट साइटेड बना दिया है। तालीम आपको जहन को ब्रॉड करती है या शॉर्ट करती है? ब्रॉड करती है। तालीम जब आपको आएंगे यहाँ पर, आप कहेंगे सर हमें लेयर पोएम पढ़ाएं, मैं लेयर पोएम पढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ लेयर पोएम के अंदर पर्सोनिफिकेशन है। लेयर पोएम में राइटर ने ये कहा है कि इंसान के पास टाइम ही नहीं है। आपको जब मैंने ये व्यूज पढ़ा दी, एजुकेशन दे दी इसकी, आप तो फिर उस वक्त इसी एंगल में ही सिर्फ लेयर को सोचेंगे। अगर आपको मैंने लेयर नहीं पढ़ाई, एजुकेशन नहीं पढ़ाई, उस वक्त आप क्या सोचेंगे? यार ये तो एक अजीबोगरीब लैंग्वेज में है, लैंग्वेज बड़ी गंदी है, शायद इसकी रिदम बड़ी अच्छी है, आइडियाज जो दे रहा है ये आइडियाज 100% ठीक नहीं है। इंसान को फारिग नहीं रहना चाहिए, फारिग इंसान रहता है तो प्रोग्रेस रुक जाती है। अब आपने इन पहलू पर सोचना बंद कर दिया। आपने किस पहलू पर सोचा? जिस पहलू पर एजुकेशन ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया। तो फिर आप शॉर्ट साइटेड हो गए एजुकेशन से या ब्रॉड साइटेड हो गए? आप तो शॉर्ट साइटेड हो गए कि जिस तरह आपको एजुकेशन ने कहा कि इस एंगल से आप सोचना शुरू कीजिए, आप उसी एंगल से सोचते हैं। और उसने तालीम अगर आपके पास नहीं होती तो फिर आप डिफरेंट एंगल में सोचते रहते अपने ताई। तो एजुकेशन वो कहता है नहीं होती तो इंसान ब्रॉड साइटेड होता है, एजुकेशन होती है तो वो शॉर्ट साइटेड। लेकिन ये एक लंबी गुफ्तगू है, बस आपने इस बात का यहीं तक मजा ले लेना है, ये नहीं कि घर जाके किताबें ठप देनी है, ठीक है? इस बात का यहीं तक मजा लेना है। तो उसने कहा है कि मैं तुम्हें गिलास के अंदर से ऐनक लगा के जरा देख लूं। ओह नॉट एट ऑल ग्वेंडोलिन, कोई बात नहीं ग्वेंडोलिन, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग लुक्ड एट, मैं तो देखी जानी बड़ी पसंद करती हूँ कि लोग मुझे गौर से देखें। ग्वेंडोलिन आफ्टर एग्जामिनिंग सिसिली केयरफुली थ्रू अ लोरनिटी, वो लोरनिटी से देखने के बाद, यानी कि ग्लासेस से, ऐनक से देखने के बाद, यू आर हेयर ऑन अ शॉर्ट विजिट आई सपोज, मेरे ख्याल में तुम यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए कोई मेहमान हो, तुम यहाँ सैर सपाटा करने आई हो, कोई मेहमान हो तुम। ओ नो आई लिव हेयर, नहीं नहीं मैं तो यहीं रहती हूँ। ग्वेंडोलिन सीवियरली, सख्ती से, रियली your mother no doubt or some female relative of advanced years resides here also, तुम्हारी माँ, कोई शक नहीं, कोई तुम्हारी और रिलेटिव औरत, रिश्तेदार औरत जो बड़ी उम्र की हो तुम्हारे साथ यहाँ रहती होगी फिर, यानी कि तुम्हारे बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं अगर तुम यहाँ रहती हो। सिसिली ओह नो आई हैव नो मदर नॉर इन फैक्ट एनी रिलेशंस, मेरी मदर नहीं, मेरे कोई ताल्लुक वाले नहीं। इंडीड, हकीकत में, माई डियर गार्डियन, मेरा यहाँ पर एक निगरान है, विद द असिस्टेंस ऑफ मिस प्रिज्म, और फिर साथ मुझे असिस्ट करती है मिस प्रिज्म, हैज़ द ऑर्डियस टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर मी, इनके पास है इंतहाई मुश्किल काम, ऑर्डियस इंतहाई सख्त काम, किस चीज़ का? लुकिंग आफ्टर मी, मेरी देखभाल का। मेरी देखभाल का काम दो लोगों के पास है, किस किस के पास? इसका गार्डियन कौन है? जैक वर्दिंग। इस जैक वर्दिंग को ग्वेंडोलिन किस नाम से जानती है? अर्नेस्ट के नाम से जानती है, या मैक्सिमम अर्नेस्ट वर्दिंग के नाम से जानती है, मैक्सिमम।
योर गार्डियन, तुम्हारा निगरान। सिसिली, यस आई एम मिस्टर वर्दिंग्स वार्ड, मैं मिस्टर वर्दिंग की वार्ड में हूँ, निगरानी में हूँ। Gwen, oh, it is strange, he never mentioned to me. ओहो, ये तो हैरान की बात है, उसने मुझे कभी भी नहीं बताया that he had a ward, कि उसकी एक वार्ड भी है। इसका मतलब ग्वेंडोलिन ये जानती है कि जिस शख्स का नाम अर्नेस्ट मैं जानती हूँ उसका पूरा नाम है अर्नेस्ट वर्दिंग। तो कहती है कि मुझे वर्दिंग ने कभी नहीं बताया कि उसकी एक वार्ड भी है। हाउ सिक्रेटिव ऑफ हिम, कितना पुरस्कार है ये शख्स। ही ग्रोज मोर इंटरेस्टिंग हॉर्ली, घंटा दर घंटा वो शख्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होता जा रहा है। आई एम नॉट श्योर हाउएवर, मुझे यकीन नहीं आता ताहम, दैट द न्यूज़ इंस्पायर्स मी विद फीलिंग्स ऑफ अनमिक्स्ड डिलाइट, और ये खबर मुझे मेरी फीलिंग्स को एक्साइट कर रही है। ये खबर, इस खबर से मेरी फीलिंग्स इंस्पायर हो रही हैं। किस चीज़ से? अनमिक्स्ड डिलाइट, मेरी अनमिक्स्ड खुशी जो है, खुशी वाली फीलिंग्स जो हैं वो एकदम उमड़ कर आ रही हैं, उभर रही हैं मेरे अंदर। किस वजह से? कि जैक नहीं, वर्दिंग, आप वर्दिंग कहेंगे, वर्दिंग के अंदर कि उस वर्दिंग की एक वार्ड भी है। इस बात से मुझे उसकी ज़ात के कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर अब अभी तक यही ट्रेंड है कि हम सिंपलिसिटी को लोग अट्रैक्ट होते हैं, या जो करैक्टर खलंडरा नहीं होता, शोखा नहीं होता, सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो हम उसी को लाइक करते हैं कि वो उसी से शादी हो जाए, बंधन बने। फॉरेन के अंदर लोग इस सिंपलिसिटी से उकता गए हैं, थक गए हैं। वो कहते हैं करैक्टर होना चाहिए, उसके बड़े कोई कारनामे होने चाहिए, उसके 10-12 कोई अफेयर होने चाहिए, कोई उसके किस किस के साथ अफेयर रहे हैं, पता चले कि फिलहाल बड़े पोएट की बेटी के साथ उसका अफेयर था, फिलहाल पॉलिटिशियन की बेटी के साथ भी उसका अफेयर था, वो भी उस पर मरती थी और वो भी उस पर मरता था। एक बार मोहब्बत में उसने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। यार पता चले कोई करैक्टर उसके साथ शादी की है, फिर उसके साथ रहें, उसको अमेंड करें, परफेक्ट करें, मजा आ जाए जिंदगी का। ठीक है, वहाँ ये मामलात हैं। ओके, राइजिंग एंड गोइंग टू हर, उसकी उठती है, उसके पास जाती है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू सिसिली, सिसिली मैं तुम्हारी शौकीन हो गई हूँ। शौकन है, शौकन लड़की है ये, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई हैव लाइक्ड यू एवर सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बट आई एम बाउंड टू स्टेट दैट, लेकिन मैं महदूद हूँ ये कहते हुए, नाउ दैट आई नो दैट यू आर मिस्टर वर्दिंग्स वार्ड, अब मैं मजबूर हो गई हूँ ये कहने पर कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर वर्दिंग की वार्ड हो, निगरानी में हो। आई कैन नॉट हेल्प एक्सप्रेसिंग अ विश यू वर, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती इस ख्वाहिश से, मैं ये ख्वाहिश करती हूँ अपने दिल में और इस ख्वाहिश को रोक नहीं सकती। वेल जस्ट अ लिटिल ओल्डर देन यू सीम टू बी, कि तुम मुझे थोड़ी सी अपनी एज से बड़ी नज़र आती हो, पहले नहीं नज़र आई थी या नज़र आती हो। कहना चाहती है कि मुझे लगता है तुम अगर किसी की वार्ड हो तुम्हें ज़रा ज़्यादा उम्र का होना चाहिए था, या तुम्हारी ज़्यादा उम्र है। एंड नॉट क्वाइट सो वेरी अलूरिंग इन अपीयरेंस, और तुम अपनी अपीयरेंस के अंदर बहुत ज़्यादा धोखा देने वाली नहीं हो। इनफैक्ट इफ़ आई मे स्पीक कैंडिडली, दर हकीकत अगर मैं तुमसे ज़रा फ्रैंक और कर बात करूं, इस बात का मतलब ये है, वो कहती है कि जब उसे पता चलता है कि ये अर्नेस्ट वर्दिंग की वार्ड है, उसे अंदाज़ा होता है, तो उसे लगता है कि इसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है। और वो कहती है मुझे लगता है तुम्हारी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए अब मैं तुमसे फ्रैंक होकर बात करना चाहती हूँ। इतनी बात नहीं है, फ्रैंक होकर बात करें। सिसिली, प्रे डू, मेहरबानी करके करो। आई थिंक दैट वेन एवर वन हैज़ एनीथिंग अनप्लीजेंट टू से, मेरे ख्याल में जब एक शख्स के पास कहने के लिए कुछ अनप्लीजेंट हो,
अनप्लेजेंट की उर्दू क्या होगी? नाखुशगवार कोई चीज़ हो आप कहने के लिए, वन शुड ऑलवेज बी क्वाइट कैंडिड, एक आदमी को बहुत ही ऑनेस्ट और मेहरबान होना चाहिए, शफीक होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। जब आप किसी को अनप्लेजेंट बात कहते हैं, ठीक है, किसी को आप कहते हैं ओए कुत्ते के बच्चे, कहते हैं ना, अनप्लेजेंट है ना, वो कहते हैं जब किसी को अनप्लेजेंट बात कहनी हो ना, उस वक्त बंदे को मेहरबान थोड़ा सा हो जाना चाहिए, पोलाइट अंदाज में कहना चाहिए, ठीक है। आप अनप्लेजेंट बात कह रहे होते हैं, गुस्से से कहेंगे, अगला भी गुस्सा कर जाएगा, ठीक है। तो अनप्लेजेंट कहने, इसीलिए अनप्लेजेंट के लिए बातें कहने के लिए हम फिर अब आप करके बात करते हैं, फिर उसको कहते हैं, ठीक है, आप कुत्ते के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं कहते बहरहाल। अच्छा, ग्वेंडोलिन, टू स्पीक विद परफेक्ट कैंडोर, हाँ बहुत ही फ्रैंक अंदाज में बोलना। सिसिली, आई विश दैट यू आर फुली 42, मैं अगर इंतहाई फ्रैंक अंदाज में तुमसे बात करूं तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आए काश तुम 42 साल की होती, 42 ईयर्स की होती, एंड मोर देन यूजुअली प्लेन, और 42 ईयर पर पहुंचकर भी तुम अपनी एज से ज़्यादा बुरी हालत में नजर आती, बदसूरत नजर आती, प्लेन सादी नजर आती। साउल ऑफ प्लेन फॉर योर एज, अपनी उम्र से तुम ज़्यादा बुरी, प्लेन सिंपल नजर आती। अब उसने कहा है कि तुम ना 42 ईयर्स की होती। अर्नेस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अपराइट नेचर। अब ये बातें क्यों की हैं? मैं तो कहता हूँ बस ये राइटर ने पता नहीं कैसे लिख दी हैं ये बातें, और इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही इसमें कोई अच्छी मज़ा है। अच्छा, बस इस बात को जोड़ा गया कि तुम अगर वार्ड हो उसकी तो तुम्हें, तुम्हारी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और तुम ऐसी नज़र आओ ज़्यादा उम्र की। अर्नेस्ट हैज़, अब यहाँ से बात करती है अर्नेस्ट। अब इसके जहन में अर्नेस्ट कौन है? जैक वर्थिंग, इसके जहन में अर्नेस्ट है, ये उसकी बात कर रही है। और ये ग्वेंडोलिन समझती है कि अर्नेस्ट अपना, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ग्वेंडोलिन ये समझती है कि ये जो अर्नेस्ट वर्थिंग है इसकी ये वार्ड है, ठीक है। कौन सा अर्नेस्ट वर्थिंग? जैक, उसकी वार्ड है, और ये है भी उसी की वार्ड ना, ठीक है, वो सही समझ रही है। अर्नेस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अपराइट नेचर, अर्नेस्ट की ज़बरदस्त किस्म की फितरत है, स्ट्रॉन्ग अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है। ही इज़ द वेरी साउल ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर, वो ऑनर और सच का एक एम्बॉडीमेंट है, उसके अंदर सच ही सच है, इज्जत ही इज्जत है, वकार है। डिसलॉयल्टी वुड बी एज इम्पॉसिबल टू हिम एज डिसेप्शन, और बेवफाई उसके लिए ऐसे ही नामुमकिन है जिस तरह के धोखाधड़ी। जिस तरह वो किसी को बेवफा नहीं बना सकता, इसी तरह वो धोखा नहीं दे सकता। सिंपल यही कि ना तो वो धोखा दे सकता है ना बेवफा हो सकता है। बट इवन men of the noblest possible moral character are extremely susceptible का मतलब है unresistible to the influence of the physical charms of other। लेकिन ऐसा किरदार जो बहुत ज़्यादा मॉरल करैक्टर रखता हो, ऐसा शख्स जिसके अंदर इखलाकियात हो, जो मॉरल करैक्टर रखता हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकता। किस चीज़ से? असर से। किन के असर से? फिजिकल ब्यूटी के। जो अब इखलाक के तौर पर जो शख्स अच्छा होता है वो अपने आप को रोक नहीं सकता फिजिकल चार्म से। हम हालांकि ये एक्सपेक्ट करते हैं जो शख्स इखलाकी तौर पर अच्छा होता है वो दूसरे लड़कियों की तरफ नहीं जाता, भाई ये बड़ा अच्छा किरदार का आदमी है। वो कहते जो अच्छा किरदार का आदमी होता है वो इतना अच्छा होता है जब फिजिकल ब्यूटी उसके सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाता, भाई इखलाकन ये अच्छा नहीं लगता। लड़की आपको ऑफर कर रही है और आप कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ, उधर जमात खड़ी है मेरी। मॉडर्न नो लेस देन एंशिएंट हिस्ट्री। मॉडर्न भी देख लो और एंशिएंट हिस्ट्री भी देख लो।
मॉडर्न हिस्ट्री भी भरी हुई है और एंशिएंट हिस्ट्री में भी कोई कमी नहीं। supplies us with many most painful examples of what I refer to। जिस तरफ मैंने इशारा किया है सना जी, जिस तरफ मैंने इशारा किया है, ये 10 रुपए हो गए हैं तुम्हारी तरफ। सर नहीं, पहली बार माफ। जिस तरफ मैंने इशारा किया है उसके मुतालिक कई मिसालें सप्लाई करती है कौन? एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न। तो हिस्ट्री से तो वैसे ही गुस्सा है ना हम लोगों को, ठीक है। अब हमने कहा कि सप्लाई करती है, हिस्ट्री सप्लाई करती फिरती है, किसी ने लेनी है एग्जांपल जो हम देती हैं। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं, इंडीड हिस्ट्री वुड बी क्वाइट अनरीडेबल। अगर इस तरह की एग्जांपल ना होती हिस्ट्री में कि फिला मर्द जो बड़ा बुर्दबार और मजबूत था उसको एक लड़की ने अट्रैक्ट कर लिया, मुतासर कर लिया, अगर ये वाकयात हिस्ट्री में से निकाल दिए जाएं तो हिस्ट्री को कोई भी नहीं पढ़ेगा, पढ़ने के काबिल ही नहीं रहेगी हिस्ट्री। वो इंतहाई रूखी और सख्त बट्टे की तरह हो जाएगी। हैं कैसी बातें की हैं। पहले की चीजों में अब वो यही कह रहा है कि हिस्ट्री पर वो क्रिटिसाइज कर दिया है कि हिस्टोरियन जो होते हैं इनमें क्या वाकयात ही होते हैं और ये वाकयात किसी काम के नहीं होते सिवाय उसमें जो लव के अफेयर्स आते हैं आमने सामने। वहीं सिकंदर आजम ऐसा था वैसा था, उसको एक लड़की पेश की गई जो कि जहर के ऊपर पली हुई थी। ओए अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसको हुक्मा ने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाना। फिलहाल बादशाह तख्त पर बैठा था और फिर उसको एक लड़की से मोहब्बत होगी, उसके पीछे बर्बाद हो गया, तख्त उलट गया। फिलहाल बादशाह था, उसकी 100 महबूबाएं थी, वो 100 के 100 लेकर उन किंग साहब वो तालाब में शाम को नहाया करते थे। ये जो रावी के ऊपर 12 दरी है आपने कभी देखी है? तो दरिया के दरमियान में है, उसमें एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है, अब भी मौजूद है, पानी उसमें नहीं होता। तो उस पर लिखा हुआ है यहाँ पर बादशाह सलामत अपनी महबूबाओं के साथ यहाँ पर शाम गुजारा करते थे। यानी कि वो 100 खूबसूरत लड़कियाँ उसमें नहा रही होती थीं, किनारे पर बैठी होती थीं, चांद ऊपर निकला हुआ है, शाम हो रही है और बादशाह सलामत वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यही हिस्ट्री है और कुछ भी नहीं है। I beg your pardon, Gwendolyn, did you say Ernest? अब उसने अर्नेस्ट की जब बात की है, पहले तो बात हो रही थी वर्दिंग की, मिस्टर वर्दिंग की। अब जो ही ग्वेंडोलिन ने अपनी बात की कि मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, उसके पीछे लड़कियां होती हैं, कहीं तुम ना उसके पीछे चली जाना ना। इसलिए पहले तुम तुम, मैं कहती हूँ कि तुम्हें 42 ईयर्स का होना चाहिए था। तुम वार्ड तो होती लेकिन 42 ईयर्स की होती जी, ताकि तुम कहीं उसकी अपनी फिजिकल ब्यूटी से कहीं उसको अट्रैक्ट न कर लेती। क्योंकि अर्नेस्ट मेरा तो बहुत अच्छा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बाअखलाक है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा फिजिकल ब्यूटी से। आपने वो देखी है मूवी, उसका नाम है 4084, नहीं देखी? वो देखिए आप, तो उसके अंदर वो नसीरुद्दीन शाह है, नसीरुद्दीन शाह की शक्ल देखी हुई है, एक बूढ़ा सा आदमी है। तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करके अपना इंट्रोडक्शन करा रहा होता है। मुझे सारे सर कहते हैं, मैं इंग्लिश का टीचर था और वहाँ कॉलेज के अंदर वो मिस शगुफ्ता भी थी और उसकी एनाटॉमी बड़ी कमाल की थी। बस मुझे वो पसंद थी और बीवियों को ये बात समझ नहीं आती, ठीक है। हमारे दरमियान कुछ भी स्पिरिचुअली नहीं था, हाँ फिजिकल था, जो था फिजिकल था, ये बात बीवियों को समझ नहीं आती, ठीक है। और फिर एक दिन मैंने उसे धक्का दिया और गलती से मेज पीछे थी और मैं 10 साल के लिए जेल चला गया, ठीक है। दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सर, ठीक है। तो अब उसमें क्या कहा उसने कि मेरा उस टीचर के साथ कोई मतलब साउल का रिलेशन नहीं था, मैं उससे नहीं, बस फिजिकल था जो था। तो बीवियां इस बात को समझती नहीं है। हालांकि अब हम देखते हैं कि रिलेशन फिजिकल है तो फिर वो उस पर कहराम बड़ा होता है। अगर कोई सिर्फ रूहानी कोई ताल्लुक होता है किसी लड़की के साथ किसी मर्द का,
तो बीवी ने माफ कर दिया, अच्छा तुम्हें उसको मन में से निकाल देना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा कुरहाम नहीं मचता। हालांकि वो तो 24 और उसके अंदर है, ज़्यादा तकलीफ वाली बात है। फिजिकल तो सामने मिले, मिलकर जुदा हुए, फिर मिले, फिर अलग हो गए, माइंड में नहीं है। तो उसने देखो किस तरह पैराडॉक्स इस्तेमाल किया है इस मूवी के अंदर उस तरह। ओके, सेम वाज द केस। अब वो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिसिली, अच्छा तो तुमने, मुझे माफ कीजिएगा ग्वेंडोलिन, डिड यू से अर्नेस्ट, तुमने अर्नेस्ट की बात की? यस। ओह बट इट इज नॉट मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग हु इज माय गार्डियन। लेकिन अर्नेस्ट वर्दिंग मेरा गार्डियन नहीं है। सिसिली के माइंड में है कि मेरा गार्डियन है जैक वर्दिंग, और उसका भाई अर्नेस्ट वर्दिंग तो मेरा सलाम दुआ वाला है, ठीक है। इट इज हिज ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर। अर्नेस्ट वर्दिंग का बड़ा भाई जो है, मैं उसकी बात कर रही थी कि वो मेरा गार्डियन है। अर्नेस्ट वर्दिंग मेरी दुआ सलाम वाला है। गैंडोलिन सिटिंग डाउन अगेन, दोबारा बैठे। अर्नेस्ट नेवर मेंशन टू मी दैट ही हैड अ ब्रदर। अर्नेस्ट ने तो मुझे कभी नहीं कहा था, यानी कि जैक वर्दिंग ने मुझे कभी नहीं कहा था उसका कोई भाई है। सिसिली, आई एम सॉरी टू से दैट, से they have not been on good terms for a long time. मुझे ये अफसोस हो रहा है कहते हुए कि वो एक दूसरे से जरा नाराज थे बड़े लंबे अरसे से। ग्वेंडोलिन, that accounts for it. अच्छा तो ये मामला था। And now that I think of it, I have never heard any man mention his brother. मैंने कभी भी किसी मर्द को नहीं देखा कि वो अपने भाई की बातें कर रहा हो। And now that I think of it, I have never heard any man mention his brother. मैंने किसी मर्द को नहीं सुना जो अपने भाई की बातें मुझे बता रहा हो। The subject, यानी कि ना तो मुझे अर्नेस्ट जैक वर्दिंग ने कभी बताया मुझे कि उसका भाई है, ना किसी और आदमी ने मुझे बताया कि इसका एक भाई भी है, यानी कि एल्जर्नन मुझे बताता, कोई और बताता। The subject seems distasteful to most men. मेरे ख्याल में भाइयों की बात का सब्जेक्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए ये बदज़ायका होता है। लोग दूसरों की बहनों की बात तो करते हैं लेकिन भाइयों की बात नहीं करते। सिसिली, यू हैव लिफ्टेड अ लोड फ्रॉम माई माइंड। सिसिली, तुमने तो मेरे जहन से सारा वजन उतार दिया है। आई वॉज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एनॉक्शियस, मैं तो गुस्सा करने जा रही थी और परेशान होने जा रही थी। इट वुड हैव बीन टेरिबल इफ एनी क्लाउड हैड कम अक्रॉस अ फ्रेंडशिप। ये बात बहुत खौफनाक होती कि कोई बदशकला बादल तुम्हारी मेरी दोस्ती के दरमियान आ जाता। लाइक आवर्स, अपनी दोस्ती के दरमियान कोई बादल आ जाता। वो डिड नॉट, क्या ये बुरा ना होता कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी दोस्ती टूटने लगी है, कोई इसके अंदर परछाई आ गई है। ऑफ कोर्स यू आर क्वाइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, क्वाइट श्योर दैट इट इज नॉट मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग हु इज योर गार्डियन। शुक्र है तुमने ठीक कहा है कि ये अर्नेस्ट वर्दिंग नहीं है जो तुम्हारा गार्डियन है। अब ये समझ रही है कि अर्नेस्ट जैक वर्दिंग जो है, ग्वेंडोलिन समझ रही है अर्नेस्ट जैक वर्दिंग इसका वार्ड नहीं है, बल्कि अर्नेस्ट जैक वर्दिंग का एक भाई है, वो इसका वार्ड है। वो ये समझ रही है, ठीक है। अब सिसिली ने तो ये कहा है कि अर्नेस्ट एल्जर्नन जो है वो मेरा गार्डियन नहीं है, उसने ये कहा है, बल्कि उसका भाई मेरा गार्डियन है जो कि जैक वर्दिंग है। अच्छा चलो, आपको अंडरस्टूड तो है ना कि क्या हो रहा है? अंडरस्टूड है तो बाकी वो चलता जाएगा। क्वाइट श्योर अपॉज, इन फैक्ट आई एम गोइंग टू बी हिज। हाँ ठीक कहा, दर हकीकत मैं उसकी होने जा रही हूँ। ग्वेंडोलिन इंक्वायरिंगली, आई बेग योर पार्डन, क्या कहा तुमने? सिसिली, rather shy and confidingly,
और वो कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़ा शर्माते हुए, डियरेस्ट ग्वेंडोलिन, देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड मेक अ सीक्रेट ऑफ इट टू यू। कोई वजह नहीं कि मैं तुमसे छुपाऊं इस बात को। किस बात को? कि शादी करने जा रही हूं मैं उससे। आवर लिटिल कंट्री न्यूज़पेपर इज श्योर, हमारा वो जो छोटा सा इस देहात का अखबार है वो यकीनी तौर पर टू क्रॉनिकल, वो लाजमी ये हिस्टोरिकल खबर लगा देगा। क्रॉनिकल, ये हिस्टोरिकल खबर लगाएगा। द फैक्ट नेक्स्ट वीक, उस हकीकत के बारे में जो नेक्स्ट वीक हैपन होने जा रही है। मेरी शादी की खबर अखबार में आ जाएगी। मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग एंड आई आर एंगेज्ड टू बी मैरिड। मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग और मैं शादी करने जा रहे हैं। ग्वेंडोलिन क्वाइट पोलाइटली राइजिंग, और इंतहाई आराम से शाइस्तगी से उठती है। माई डार्लिंग सिसिली, आई थिंक देयर मस्ट बी सम स्लाइट एरर, मेरे ख्याल में यहाँ कोई छोटी सी गलती है। मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग इज एंगेज टू मी, मिस्टर अर्नेस्ट वर्थिंग तो मेरे साथ एंगेज है। The announcement will appear in the Morning Post on Saturday at the latest, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट मॉर्निंग पोस्ट जो लंदन का अखबार है उसके अंदर सैटरडे वाले दिन लेटेस्ट खबर होगी। ठीक है, बेहतरीन खबर आ जाएगी। सिसिली वेरी पोलाइटली राइजिंग, बहुत ही शाइस्तगी से उठती है। आई एम अफ्रेड यू मस्ट बी अंडर सम मिसकंसेप्शन, मेरे ख्याल में तुम्हें गलत अंदाज़ा हो रहा है, समझ सही नहीं आ रही। अर्नेस्ट प्रपोज टू मी एग्जैक्टली 10 minutes ago, अर्नेस्ट ने मुझे 10 मिनट पहले ही तो प्रपोज किया है। शोज डायरी, उसे डायरी दिखाती है, ये देखो लिखा हुआ भी है। ग्वेंडोलिन एग्जामाइन्स डायरी थ्रो हर अ लॉर्निटी, अपनी लॉर्निटी ग्लासेस से केयरफुली वो डायरी को देखती है। इट इज सर्टेनली वेरी क्यूरियस, ये तो बहुत हैरानगी की बात है। फॉर ही आस्क्ड मी टू बी हिज वाइफ यस्टरडे आफ्टरनून एट 5:30, पिछले दिन दोपहर के बाद 5:30 बजे उसने मुझे कहा है कि तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो। इफ यू वुड केयर टू वेरीफाई द इंसिडेंट, अगर तुम इस इंसिडेंट को वेरीफाई करना चाहती हो, प्रे डू सो, तुम कर सकती हो। प्रोड्यूस डायरी ऑफ हर ओन, उसने भी अपनी डायरी दिखा दी, आगे बढ़ा दी। आई नेवर ट्रेवल्ड विदाउट माई डायरी, मैं अपनी डायरी के बगैर कभी भी सफर नहीं करती। वन शुड ऑलवेज हैव समथिंग सेंसेशनल टू रीड इन द ट्रेन, एक आदमी का ट्रेन में बैठकर कोई जज्बाती चीज़ पढ़ने को दिल जो करता है, तो मैं अपनी डायरी साथ ले आती हूँ कि जज्बाती चीज़ें वहाँ पर लिखी होती सारी मेरी। वन शुड ऑलवेज हैव समथिंग सेंसेशनल टू रीड इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर एक आदमी कोई जज्बाती, कोई सेक्सुअल चीज़ पढ़ना चाहता है। आई एम सो सॉरी डियर सिसिली, सिसिली मुझे बहुत अफसोस है। इफ इट इज़ एनी डिसअपॉइंटमेंट टू यू, अगर तुम्हें कोई मायूसी हुई है। बट आई एम अफ्रेड आई हैव द प्रेयर क्लेम, लेकिन मैं खौफजदा हूँ या मुझे शक है कि मेरा क्लेम तुमसे पहले का है। तो अर्नेस्ट मेरा है क्योंकि मेरा क्लेम पहले का है। सिसिली इट वुड डिस्ट्रेस मी मोर देन आई कैन टेल यू डियर ग्वेंडोलिन, ये चीज़ मुझे इंतहाई मायूस कर देगी, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना। इफ़ इट कॉज यू एनी मेंटल और फिजिकल एंग्विश, अगर मेरी ये बात वजह बन जाए तुम्हारी फिजिकल या ज़हनी किसी दर्द का, तकलीफ़ का, गुस्से का बायस बन जाए। मैं जो कहने चाह रहा हूँ हो सकता है ये बात तुम्हें फिजिकली या मेंटली कोई झर्क पहुंचा दे, कोई तकलीफ पहुंचाए। बट आई फील बाउंड टू पॉइंट आउट, लेकिन मैं मजबूर हूं बताने के लिए, दैट सिंस अर्नेस्ट प्रपोज टू यू, जब से अर्नेस्ट ने तुम्हें प्रपोज किया है, ही क्लियरली हैज चेंज हिज माइंड, उसने अपना जहन तब्दील कर दिया कि अब मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। ग्वेंडोलिन मेडिटेवली
If the poor fellow has been entrapped into any foolish promise, अगर बेचारा लड़का फंस गया है किसी बेवकूफ़ाना किस्म के वादे में, I shall consider it my duty, तो ये मेरी ड्यूटी होगी to rescue him at once, कि मैं उसे आकर बचाऊं एकदम, and with firm hand, और मैं आईनी हाथ से, लोहे जैसे हाथ से, मजबूत हाथ से अर्नेस्ट को बचाऊं। अब दोनों फाइट कर रही हैं, समझ रही हैं कि दोनों एक ही शख्स से शायद उनका माशका है। Thoughtfully and sadly, whatever unfortunate entanglement my dear boy may have got into, चाहे किसी किस्म का भी बदनसीबी वाला वो शिकंजा जिसमें मेरा बेचारा लड़का फंस गया, I will never reproach him with it after we are married, मैं कभी भी उसे नहीं ताना दूंगी, कभी उसे रिप्रोच रिब्यूक नहीं करूंगी, उससे कभी भी मैं गुस्सा नहीं करूंगी इस बात के लिए कि वो पहले मुझसे किसी को प्रपोज कर चुका था या फंस गया था किसी मामले में शादी के बाद। सिसिली क्या काउंटर जवाब देती है? सिसिली कहती है मेरी शादी अर्नेस्ट से ही होगी और मैं अपने अर्नेस्ट को शादी के बाद कभी ताना नहीं दूंगी कि तुम फिलहाल जगह पर लड़की ने तुम्हें कैसे फंसा लिया था, यानी कि इंटेंगलमेंट पर जोर है कि तुम्हें कि मेरे लड़के को फंसाया गया है। लड़का कौन सा? अर्नेस्ट। कौन सा अर्नेस्ट? वो समझ रही है सिसिली, एल्जर्नन, ठीक है। और ग्वेंडोलिन कौन सा अर्नेस्ट समझ रही है? जैक वर्दे। ग्वेंडोलिन, डू यू अलूड टू मी, क्या तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया मिस कार्ड्यू एज एन इंटेंगलमेंट, कि मैंने उसको फंसाया? यू आर presumptuous, presumptuous, तुम फर्ज करती हो। presume का मतलब होता है अंदाजा करना, फर्ज करना। तुम बड़ी फर्जी लड़की हो, फर्ज करती हो। On an occasion of this kind, it becomes more than a moral duty. ऐसे मौक़ों के ऊपर ये एक इखलाकी फर्ज है to speak one's mind, कि एक इंसान होश में बात करे, अकल से बात करे। It becomes a pleasure, ये खुशी होगी इस बात से कि ये कैसा मामला है। ऐसे मामले में इंसान को सीधी सीधी जहन से बातें करनी चाहिए। तुमने तो जज्बात में आकर मुझे कह दिया कि तुमने उस लड़के को फंसा रखा था, एंटेंगल कर रखा था। सिसिली क्या कहती है? डू यू सजेस्ट मिस फेयरफैक्स दैट आई एंट्रैप्ड अर्नेस्ट इनटू एन एंगेजमेंट, तुम क्या सोचती हो कि मैंने अर्नेस्ट को इंट्रैप, फंसाया, इनटू एंगेजमेंट में? हाउ डा यू, तुमने कैसे जुर्रत की? दिस इज नो टाइम फॉर वेयरिंग द शैलो मास्क ऑफ मैनर, इस वक्त जरूरत ही नहीं है चेहरे के ऊपर शैलो, खोखला मास्क चढ़ाकर बात की जाए। अब मैनर्स छोड़ो, अब वो मैनर्स के जो ऊपर के वो सारे मास्क हैं वो उतर जाएंगे। अब When I see spade, I call it a spade. जब मैं हुक्म का पत्ता देखूंगी तो मैं कहूंगी ये हुक्म का पत्ता है। ताश में होता है हुक्म का पत्ता है स्पैड, जब मैं स्पैड देखूंगी तो मैं कहूंगी स्पैड, यानी कि मैं सच को सच कहूंगी। अब मैं रख रखाव नहीं करूंगी, मास्क पहनकर मैनर्स में बात नहीं करूंगी। पता है ना, जब इंसान वैसे होता है तो बड़ा अद्भुत में आप सर और बड़े मैनर्स, हाथ नीचे, शोल्डर सीधे, सर सीधा, कमर सीधी, आपकी लेग सीधी, दोनों पांव यू शेप में जुड़े हुए, 4 इंचेस का फासला रखकर ठहरे होते हैं। और अगर आपको कोई गाली देते तो उस वक्त आप ऐसे आते हैं जैसे आपके अंदर से असील मुर्गा निकल आया है, ठीक है, असली बंदा उसमें से निकल आता है मैनर्स में से, ठीक है। और मुंह में मन की गालियां होती हैं। तो इसी तरह वो भी कह रही है कि आप मैनर छोड़ो, अब जो सच है, जो स्पैड है, मैं कहूंगी अब सच। स्टेरिकली, वो तंजिया अंदाज में, आई एम ग्लैड टू से दैट आई हैव नेवर सीन अ स्पैड, मुझे ये खुशी हो रही है कहते हुए कि मैंने तो स्पैड देखा ही नहीं, हुक्म का पता देखा ही नहीं। इट इज ऑब्वियस दैट आवर सोशल स्फीयर हैव बीन वाइल्डली डिफरेंट, ये बात तो क्लियर होगी कि तुम्हारा और मेरा सोशल स्टेटस डिफरेंट है। सोशल स्फीयर जो हमारा हल्का है दोस्तों का, यानी कि तुम मैनर से बाहर आ रही हो तो इसका मतलब तुम अदले दर्जे की कोई लड़की हो,
मैं मैनर्स में बात करूंगी क्योंकि मेरा सोशल स्टेटस यही है। इंटर मैरीमैन, मैरीमैन आता है, फॉलोड बाय द फुटमैन, उसके पीछे एक और मुलाजिम है। ही कैरीज अ सिल्वर, उसने एक ट्रे उठाई हुई है। टेबल क्लॉथ, टेबल पर बिछाने वाला एक कपड़ा उठाया हुआ है। एंड प्लेट स्टैंड, और प्लेट्स रखने वाला एक स्टैंड उठाया हुआ है। सिसिली इज अबाउट टू रिटोर्ट, सिसिली बस जवाब देने लगी थी ग्वेंडोलिन को, मुंह खोला था। रिटोर्ट का मतलब है शार्प रिप्लाई। द प्रेजेंस ऑफ द सर्वेंट्स एक्सरसाइजेज आर रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, और वो सर्वेंट इस तरह से इस पोज में आकर काम करना शुरू करते हैं कि सिसिली को रिस्ट्रेन कर देते हैं, रोक देते हैं अपना इन्फ्लुएंस डालने से। अच्छा, एक्सरसाइजेज आर रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, कि वो दोनों के दोनों मुलाजिम वो रोकने वाला असर डालते हैं, यानी कि बात नहीं करने देते। अंडर विच बोथ गर्ल्स शेफ और दोनों लड़कियां अनईजी फील करती हैं और गर्मा गर्म बहस कर रही थी। मैरीमैन, शैल आई लेट टी हियर एज यूजुअल मिस, क्या मैं चाय को वैसे ही रख दूं जैसे आमतौर पर रखता हूं? सिसिली, स्टर्नली इन काम वॉइस, सख्ती से लेकिन पुरसुकून आवाज में। यस एज यूजुअल, हाँ जैसे रखते हो। मैरीमैन बिगिंस टू क्लियर टेबल एंड लेयर क्लॉथ, मैरीमैन ने टेबल साफ किया और क्या किया? बिछाया कपड़ा। अ लॉन्ग पॉज, एक लंबा वक्फा या खामोशी। सिसिली एंड ग्वेंडोलिन ग्लेयर एट ईच अदर, सिसिली और ग्वेंडोलिन एक दूसरे को घूर रही हैं। ग्वेंडोलिन, आर देयर एनी इंटरेस्टिंग वॉक्स इन द विसिनिटी मिस कार्डियो? विसिनिटी का मतलब इलाका, क्या इस इलाके के अंदर इर्द गिर्द के माहौल में कोई विजिटिंग प्लेस भी है, कोई इंटरेस्टिंग प्लेस भी है, कोई इंटरेस्टिंग वॉक्स भी हैं, सैर करके जाया जा सकता है कहीं पर? सिसिली, ओह यस अ ग्रेट मैनी, बहुत ज़्यादा। फ्रॉम द टॉप ऑफ वन ऑफ द हिल्स क्वाइट क्लोज वन कैन सी 5 काउंटीज, एक चट्टान के ऊपर ठहर कर इंसान नीचे देख सकता है 5 देहात, 5 काउंटीज, 5 इलाके। ग्वेंडोलिन, 5 काउंटीज, आई डोंट थिंक आई शुड लाइक दैट, आई हेट क्राउड्स, मेरा नहीं ख्याल कि मैं पसंद करूंगी इस इलाके को, क्योंकि मैं क्राउड को नापसंद करती हूं। एक काउंटी नजर आती जो ठीक थी, 5 काउंटीज इकट्ठे, मैं क्राउड नापसंद करती हूं। कैसी बात है। सिसिली, स्वीटली, बड़े प्यारे अंदाज में, आई सपोज दैट इज वाई यू लिव इन टाउन, मेरे ख्याल में इसीलिए तुम लंदन में रहती हो, लंदन में तो होता ही सारा क्राउड है। ग्वेंडोलिन बाइट्स हर लिप्स, ग्वेंडोलिन अपने लिप्स को काटती है, अपने दांतों में भींच लेती है। एंड बीट्स हर फुट नर्वसली विद हर पैरासोल, और अपने छोटे से अम्ब्रेला के साथ, पैरासोल छोटा अम्ब्रेला, छतरी, छोटी सी रंगीन छतरी को पकड़े हुए वो अपने पाँव को पटकती है नर्वसली, अपने पाँव को जमीन पर पटकती है नर्वसली, बेचैनी में। पाँव जमीन पर मारती है। ग्वेंडोलिन लुकिंग राउंड, ग्वेंडोलिन इधर देखती है, इसका मतलब सिसिली हालांकि छोटी है उससे, लेकिन सिसिली ने उसे लाजवाब कर दिया है। ग्वेंडोलिन लुकिंग राउंड, इर्द गिर्द देखते हुए, क्वाइट अ वेल केप्ट गार्डन दिस इज मिस कार्डियो, मिस कार्डियो ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है, आपने इस गार्डन को बहुत अपडेट रखा हुआ है। सो ग्लैड यू लाइक इट मिस फेयरफैक्स, बहुत खुशी हुई कि आपने पसंद किया इस गार्डन को मिस फेयरफैक्स। ग्वेंडोलिन, आई हैड नो आइडिया देयर वर एनी फ्लावर्स इन द कंट्री, मुझे ये आइडिया नहीं था कि देहात में भी फूल लगे हुए होंगे। सिसिली, ओ फ्लावर्स आर एज कॉमन हेयर, फूल तो वैसे ही कॉमन है यहाँ पर मिस फेयरफैक्स एज पीपल आर इन लंदन, जिस लंदन के अंदर लोग कॉमन हैं, जितने लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं फूल भी उतनी वैरायटी के यहाँ मौजूद हैं। ग्वेंडोलिन, पर्सनली I cannot understand how anybody managed to exist in the country. पर्सनली बात करूं अगर मैं,
तो मैं हैरान होती हूँ कि एक आदमी देहात में कैसे रह पाता है, पिंड में एक आदमी कैसे रह जाता है, कैसे मैनेज करता है। इफ एनीबॉडी हु इज एनीबॉडी डज, इफ एनीबॉडी, अगर आदमी, हु इज एनीबॉडी डज, आपके साथ पास भी यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जिसका कोई और भी आदमी हो, यानी कि ऐसा आदमी जिसका सोशल अफेयर हो। इफ एनीबॉडी आदमी, हु इज जो है, एनीबॉडी डज किसी और के साथ भी। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जिसका सोशल सेटअप हो, जिसका मेल मिलाप हो लोगों के साथ, वो पिंड में कैसे रह जाता है। द कंट्री ऑलवेज बोर्स मी टू डेथ, देहाती इलाके मुझे इंतहाई बोर कर देते हैं, मैं मरने लग जाती हूँ। सिसिली, दिस इज दैट न्यूज़पेपर कॉल्ड एग्रीकल्चर डिप्रेशन। यही वो चीज़ है जिसको न्यूज़पेपर कहता है कि एग्रीकल्चरल डिप्रेशन होता है, कि ये जो आदमी शहर के हैं ये पिंड में इसलिए नहीं जाकर रहते क्योंकि इनके सरों पर एग्रीकल्चरल प्रेशर आ जाता है। इज इट नॉट, क्या ये ठीक नहीं। अब देहात के लोग और शहर के लोगों की भी तो एक लड़ाई होती है ना। देहात वाले कहते हैं कि हमारा देहात अच्छा है लेकिन हमें फैसिलिटीज़ दी जाएं। शहर के लोग कहते हैं कि बस यहाँ पर ज़िंदगी जो है फैसिलिटीज़ यहीं पर होनी चाहिए और तुम लोग बस अनाज उगाए जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें फैसिलिटीज़ दी तो तुम इंटरनेट पर खेलना शुरू कर दोगे, अनाज तुम्हारा प्यू उगाएगा। ठीक है। तो आई बिलीव दैट अरिस्टोक्रेसी आर सफरिंग वेरी मच फ्रॉम इट। मुझे यकीन है कि अरिस्टोक्रेसी जो है सफरिंग, वो इस वक्त बीमार है बहुत ज़्यादा। जस्ट एज प्रेजेंट, जैसे कि अब है फ्रॉम इट जस्ट एज एट प्रेजेंट। आजकल तो एग्रीकल्चर प्रेशर से अरिस्टोक्रेसी सारी की सारी परेशान और बीमार है। इट इज़ ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक अमंग्स देम। मेरे ख्याल में ये उनके दरमियान एक वबाई बीमारी फैल गई है, हर कोई एग्रीकल्चर डिप्रेशन में आ रहा है। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर डिप्रेशन के एक और एंगल भी ये है कि लोग कह रहे थे कि एग्रीकल्चर से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और ये अनाज का बहुत पैसा लेते हैं और ये अमीर होते जा रहे हैं जो पिंड में रहने वाले हैं ना। तो वो अरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे वो इनके ऊपर कुछ अपना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे और बहुत सारे अरिस्टोक्रेट ये कहते कि हमने भी एग्रीकल्चर का काम करना है। ठीक है। अब एक शख्स शहर के अंदर काम कर रहा है, वो सारी जिंदगी काम करता रहता है, और पिंड में एक आदमी है वो एग्रीकल्चरल एक फसल या 3 फसलें उठाता है, उसको सारी इतना पैसा आ जाता है कि सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो हम कहेंगे वो काम करें यार, जल्दी करें, जाएं पिंड में 3 साल लगाएं, फिर सारी जिंदगी का दुबई है। ओके, मे आई ऑफर यू सम टी, क्या मैं आपको टी पेश करूं। मिस फेयरफैक्स, मिस फेयरफैक्स, ग्वेंडोलिन विद एलाबोरेट पोलाइटनेस, वाज़े शाइस्तगी के साथ, थैंक यू असाइड, एक तरह मुँह करके, डिटेस्टेबल गर्ल, कितनी बदमज़ा नफरत अंगेज लड़की है। बट आई क्वाइट टी, लेकिन मुझे चाय की ज़रूरत है। सिसली, स्वीटली, शुगर, शुगर कितनी डालूं। ग्वेंडोलिन सुपरसिलिशली, वो शोखी मारते हुए, गुस्सा करते हुए कहती है, नो थैंक यू, शुक्रिया, शुगर इज नॉट फैशनेबल एनीमोर, शुगर ज़्यादा अब फैशनेबल नहीं रही। सिसली लुक्स एंगरली, अब वो हर चीज़ फैशन से ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में भी ये फैशन आ रहा है, आपको पता है ना। कुछ लोग हैं विदाउट शुगर अपना चाय पीते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो चाय पीते तो फिर शुगर नहीं डालती, वो रहती है अमेरिका में, तो साइंटिस्ट है, तो हम देखते हैं भाई शुगर के बगैर चाय का क्या मज़ा आता होगा। बट वो तो कहते हैं वो फैशन है ना, तो फॉलो। अच्छा, तो वो कहते हैं जी शुगर के बगैर, लेकिन ये एक डिस्टिंग्विश हो जाता है ना। अब 5 लोग चाय पी रहे हैं, चाय आ गई है, शुगर नहीं दी, शुगर नहीं चाहिए, तो 5 लोग ख्याल कर रहे हैं यार ये कैसे पिएगा चाय, यार इस चाय कितनी बदमज़ा होगी, यार ये बगैर शुगर के चाय पीता है, यार ये कोई आला बात है, ऐसा फील करता है। एक बार नाना पार्टी कर बैठा था
उसके सामने बैठा था ऋषि कपूर, फिल्म का नाम था हम दोनों, ठीक है। तो ऋषि कपूर उससे पूछता है चाय की टेबल पर कि कितनी चाय, कितनी चीनी, कितनी शुगर, कितनी चीनी, कितनी। उसने खड़ी चम्मच, उसने खड़ी चम्मच कौन सी होती है, उसने चम्मच पकड़ा नाना पार्टी करने, और उसने एक चम्मच डाला चीनी का, दूसरा डाला चीनी का, तीसरा डाला, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नवां, 10 डालने के बाद उसने चम्मच को उसमें खड़ा कर दिया। कहते हैं इसे कहते हैं खड़ी चम्मच। ठीक है, वो भी एक बात है। तो यहां पर वो कह रही है कि क्योंकि शुगर का फैशन नहीं रहा। हाँ, सिसिली लुक्स एंग्रली एट हर, सिसिली गुस्से से उसे देखती है। टेक्स अप द ठोंग्स, ठोंग्स चिमटे को कहते हैं, छोटी चिमटी होती है। एंड पुट्स 4 lumps ऑफ शुगर इनटू द कप, और कप के अंदर वो 4 डले शुगर के फेंक देती है, खड़ी चम्मच बना देती है। ठीक है, वो कहते शुगर का फैशन है तो वो शुगर दबा के डाल देती है, 4 lumps। सिसिली सीवरली, सिसिली गुस्से से पूछती है केक और ब्रेड एंड बटर, केक लोगी या ब्रेड एंड बटर लोगी। ग्वेंडोलिन इन अ बोर्ड मैनर, इंतहाई बोर अंदाज में, ब्रेड एंड बटर प्लीज। केक इज ऑलरेडी सीन एट द बेस्ट हाउसेस नाउ डेज, रेयरली सीन एट द बेस्ट हाउसेस नाउ डेज। अच्छे घरों में अब तो केक मुश्किल से ही दिखाई देता है, केक का रिवाज खत्म हो गया है। रिवाज किसका है? ब्रेड एंड बटर का है। इसलिए कट्स अ वेरी लार्ज स्लाइस ऑफ केक, केक का लंबा सा टुकड़ा काटती है केक का, एंड पुट्स इट ऑन द ट्रे, और ट्रे के ऊपर रख देती है, प्लेट में भी नहीं आता। हैंड दैट टू मिस फेयरफैक्स, और कहती है उसको मैरीमैन को कि ये मिस फेयरफैक्स को दे दीजिए। अब मैरीमैन डज सो, मैरीमैन ऐसा करता है, एंड गोज आउट विद फुटमैन, और फुटमैन के साथ बाहर चला जाता है। ग्वेंडोलिन ड्रिंक्स द टी, ग्वेंडोलिन चाय पीती है, एंड मेक्स अ ग्रिमेस, और वो नफरत अंगेज शक्ल बनाती है। इन इतनी मीठी चाय। पुट्स डाउन कप एट वंस, एकदम कप रखती है। रीचेज आउट हर हैंड टू द ब्रेड एंड बटर, और ब्रेड एंड बटर के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। लुक्स एट इट, देखती है गौर से, एंड फाइंड्स इट इज केक, और देखती है वो तो केक है। राइज इन इंडिग्नेशन, और बेइज्जती से खड़ी हो जाती है। You have filled my tea with lumps of sugar, and so I asked most distinctly for bread and butter. तुमने मेरी चाय के अंदर इतने ज़्यादा डले डाल दिए शुगर के, और मैंने तुम्हें कहा था ब्रेड एंड बटर चाहिए। You have given me cake, तुमने मुझे केक दे दिया। I am known for the gentleness of my disposition, मैं अपने टेम्परामेंट में सबसे मुनासिब लड़की हूँ, शरीफ लड़की हूँ, मशहूर हूँ कि मैं अपने टेम्परामेंट में, मिजाज में सादी हूँ। एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वीटनेस ऑफ माई नेचर, और मेरी फितरत की स्वीटनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं इंतहाई स्वीट लड़की हूँ, मैं जेंटल लड़की हूँ, मैं बेहतरीन डिस्पोजिशन टेम्परामेंट वाली हूँ। बट आई वार्न यू मिस कार्डियो, मिस कार्डियो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, यू मे गो टू फॉर, कि यहाँ से तुम चली जाओ दूर, कहीं मेरी आंखों से दूर हो जाओ। सिसिली राइजिंग टू सेव माई पुअर इनोसेंट ट्रस्टिंग ब्राय फ्रॉम द मशीनेशंस ऑफ एनी अदर गर्ल, किसी भी दूसरी लड़की के मशीनी आलों से अपने प्यारे, बेचारे और एतमाद वाले लड़के को बचाने के लिए देयर आर नो लेंस, यहां पर कोई भी हदूद नहीं, टू विच आई वुड नॉट गो, जिसको मैं पार ना कर जाऊं। अपने लड़के को, अर्नेस्ट को बचाने के लिए मैं कोई हदूद भी पार कर सकती हूँ। किससे बचाने के लिए? ये मशीनी आलों वाली लड़की से। मशीनी आलों वाली क्यों कहा है? कि इसका फैशन नहीं है, इसका फैशन, हर चीज मशीनी है इसकी। ग्वेंडोलिन फ्रॉम अ मोमेंट आई सॉ यू आई डिस्ट्रस्टेड यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं किया।
मुझे लग रहा था तुम कोई एतमाद, तुम कोई गलत किस्म की लड़की हो। आई फेल्ट दैट यू वर फॉल्स एंड डिसीटफुल, मैंने महसूस कर लिया था कि तुम झूठी हो और धोखा देने वाली हो। हालांकि फर्स्ट पहले ये क्या कह चुकी है कि मैंने पहली नज़र में तुम्हें पहचान लिया है कि तुम बहुत अच्छी हो। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन गलत भी नहीं होता, अब वो कह रही है कि तुम बहुत गलत हो, ये मैंने शुरू से पहचान लिया था। आई एम नेवर डिसीव्ड इन सच मैटर्स, ऐसे मौक़ों पर मुझे कभी भी धोखा नहीं हुआ। माई फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ पीपल आर इनवेरिएबली राइट, मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होते हैं लोगों के बारे में वो हमेशा ठीक होते हैं। अब ये देखें मज़े की बात, उसने पहले कहा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के बारे में जो होता है वही होता है, मैंने तुम्हें अच्छा जाना, तुम अच्छी हो। अब कह रही है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के बारे में बिल्कुल ठीक होता है, मैंने समझ लिया था, महसूस किया तुम एक बुरी लड़की हो और तुम बुरी हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आयत किस तरह की है, दोनों बातें उलट हैं, लेकिन बात कहाँ चली गई है, उसकी फर्स्ट इंप्रेशन पर। हमें अब ये श्योर नहीं है कि इसके फर्स्ट इंप्रेशन ये वाले थे कि वो वाले थे, पहले वाले थे। उसने इंप्रेशन गलत नहीं किया, उसने ये गड़बड़ कर दिया है कि मेरा पहला इंप्रेशन क्या था। It seems to me, Miss Fairfax, that I am trespassing on your valuable time. मुझे ऐसा लगता है मिस गैंडोलिन कि जैसे मैं आपके वक्त को ज़ाया कर रही हूँ। ट्रेसपास कहते हैं दखल अंदाजी देना, किसी के घर में घुस जाना। मैं तुम्हारे वक्त को ज़ाया कर रही हूँ, तुम्हारे टाइम को बर्बाद कर रही हूँ। नो डाउट यू हैव मैनी अदर कॉल्स ऑफ अ सिमिलर करेक्टर, इसमें कोई शक नहीं, यू हैव मैनी अदर कॉल्स ऑफ अ सिमिलर करेक्टर, तुम्हें और भी कई जगहों से बुलावा होगा ऐसे ही किरदारों का। टू मेक इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द के नेबरहुड में, यानी कि तुम इस तरह के आदमियों से अक्सर मिलती जुलती रहती होगी, तो यहाँ टाइम ज़ाया ना करो, जाओ किसी और को ताड़ो। इंटरजैक, जैक आता है। गैंडोलिन कैचिंग साइट ऑफ हिम, गैंडोलिन उसे देख लेती है। अर्नेस्ट, माय ओन अर्नेस्ट, कहती है अर्नेस्ट, मेरे अर्नेस्ट। जैक, गैंडोलिन डार्लिंग ऑफर्स टू किस हर, और वो अपना बुथाड़ आगे करता है ताकि वो उसका चुमा कर ले। ठीक है, बुथाड़ समझते हैं? हाँ, अंग्रेजों का बुथाड़ होता है, मुंह तो हमारा होता है एशियन लोगों का। ग्वेंडोलिन ड्राइंग बैक, पीछे हटते हुए। आ मोमेंट, एक मिनट। मे आई आस्क इफ यू आर एंगेज्ड टू बी मैरिड टू दिस यंग लेडी, पॉइंट्स टू सिसिली, सिसिली की तरफ इशारा करते हुए, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप इस लड़की से शादी करने जा रहे हैं? जैक लाफिंग, हंसते हुए, टू डियर लिटिल सिसिली, ऑफ कोर्स नॉट, ये प्यारी छोटी सिसिली, बिल्कुल नहीं। What could have put such an idea into your pretty little head? किस चीज़ ने तुम्हारे इस छोटे से खूबसूरत दिमाग के अंदर ये आइडिया डाला है? तुम्हारे इस छोटे से खूबसूरत दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया है? ग्वेंडोलिन, थैंक यू यू मे, शुक्रिया तुम्हारा। यू मे, अब्बू से अपनी चीख ऑफर करती है, गाल, कि वो उसको चुमा कर ले। सिसिली, वेरी स्वीटली, बहुत ही प्यारे अंदाज में। आई न्यू देर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग मिस फेयरफैक्स, मुझे यकीन था यहाँ पर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है फेयरफैक्स। द जेंटलमैन हुज आर्म इज एट प्रेजेंट राउंड योर वेस्ट, ये शरीफ आदमी जिसकी बाजू इस वक्त तुम्हारी बल खाती हुई लचकती कमर पर है, इज माई गार्डियन, ये मेरे अब्बा जी हैं, निगरान हैं मेरे। ठीक है, मिस्टर जॉन वर्थिंग इन शरीफ आदमियों का नाम है। कर्नल, आई बेग योर पार्डन, मैं समझी नहीं। सिसिली, दिस इज अंकल जैक। अब उधर गए जॉन वर्थिंग, वो समझी नहीं ना, परेशान हो गया कि हैं अर्नेस्ट का लफ्ज कहाँ गया। ठीक है, अर्नेस्ट साथ लगा हुआ होगा तो बंदा पूरा होगा।
तो कहती है मैं समझी नहीं। द अंकल जैक प्रेसिडिंग जैक, ओह जैक, जैक तो कुत्ते का नाम होता है। इंटर अल्जर्नन, हम रखते नहीं कुत्ते का नाम, जैक जैक कहते हैं। इंटर अल्जर्नन भी आ जाता है। हेयर इज अर्नेस्ट, ये रहा अर्नेस्ट। अल्जर्नन गोज स्ट्रेट ओवर टू सिसिली विदाउट नोटिसिंग एनीवन एल्स, बगैर किसी और बंदे को देखे हुए कि कमरे में कोई मेहमान, कोई लंदन से आया है, कोई घर में बंदे ज्यादा हो गए हैं, सीधा सिसिली के पास जाता है। माई ओन लव, मेरी प्यारी, ऑफर्स टू किस हर, और बुथाड़ आगे करता है ताकि उसका चुमा कर ले। सिसिली ड्राइंग बैक, पीछे हटते हुए सिसिली। अ मोमेंट अर्नेस्ट, एक लम्हे के लिए अर्नेस्ट। मे आई आस्क यू, आर यू एंगेज्ड टू बी मैरिड टू दिस यंग लेडी, क्या मैं पूछ सकती हूँ एक सवाल कि क्या तुम इस यंग लेडी से शादी करने जा रहे हो? सेम सेंटेंस। अल्जर्नन लुकिंग राउंड, अल्जर्नन इधर उधर देखता है। टू व्हाट यंग लेडी? गुड हेवंस, ग्वेंडोलिन। देखते हुए कहाँ है वो यंग लेडी? हैं ग्वेंडोलिन आ गई यहाँ पर। सिसिली यस टू गुड हेवंस, ग्वेंडोलिन, आई मीन टू ग्वेंडोलिन। हाँ खुदाया ग्वेंडोलिन आ गई, मेरा मतलब है ग्वेंडोलिन से शादी करने जा रहे हो तुम। अल्जर्नन लाफिंग, ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन नहीं। What could have put such an idea into your pretty little head? किस चीज ने तुम्हारे इस खूबसूरत दिमाग के अंदर ये आइडिया डाला है? सिसिली थैंक यू, शुक्रिया। प्रेजेंटिंग हर चीक टू बी किस्ड, और वो अपना छोटा मुंह आगे करती है छोटी बकरी की तरह ताकि उसका चुमा कर ले। यू मे, अब तुम कर सकते हो। अल्जर्नन किसेस हर, अल्जर्नन उसका चुमा करता है। ग्वेंडोलिन आई फेल्ट देयर वाज सम स्लाइट एरर, मेरे ख्याल में यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एरर था मिस कार्डियो। द जेंटलमैन हु इज नाउ एम्ब्रेसिंग यू इज माई कजन, जो आदमी इस वक्त तुम्हें गले लगाए ठहरा है ये मेरा कजन है, मिस्टर अल्जर्नन मुनखरीफ, इसका नाम है मिस्टर अल्जर्नन मुनखरीफ। सिसिली, सिसिली ये लाइट ऑन करो। वैसे तुम्हारा नाम आप सिसिली ना कर दे सन्ना से। सिसिली ब्रेकिंग अवे फ्रॉम अल्जर्नन, अल्जर्नन से दूर जाते हुए। अल्जर्नन मुनखरीफ, ओह। द टू गर्ल्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों लड़कियां एक दूसरे के करीब आती हैं। एंड पुट देयर आर्म्स राउंड ईच अदर्स वेस्ट, और एक दूसरे की बल खाती लचकती हुई कमर के अंदर बाहें डाल लेती हैं। कौन? हाँ तवज्जो आपकी पूरी है। अच्छा, एज इफ फॉर प्रोटेक्शन, जैसे वो एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हूँ। सिसिली आर यू कॉल्ड अल्जर्नन, क्या तुम्हारा नाम अल्जर्नन है? अल्जर्नन आई कैन नॉट डिनाई इट, मैं तो इनकार नहीं कर सकता। ओह ग्वेंडोलिन इज योर नेम रियली जॉन, क्या तुम्हारा नाम वाकई जॉन है? जैक स्टैंडिंग रेदर प्राउडली, ज्यादा फख्र के साथ खड़ा हो जाता है। आई कुड डिनाई इट इफ आई लाइक्ड, मैं इनकार कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। आई कुड डिनाई एनीथिंग इफ आई लाइक, मैं इनकार किसी चीज से भी कर सकता हूं जब चाहूं। बट माई नेम सर्टेनली इज जॉन, लेकिन मेरा नाम यकीनी तौर पर जॉन है। इट हैज बीन जॉन फॉर ईयर्स, साला साल से मेरा नाम जॉन है। सिसिली टू ग्वेंडोलिन, ग्वेंडोलिन से बात करते हुए। ग्रास डिसेप्शन हैज बीन प्रैक्टिस्ड ऑन बोथ ऑफ अस, मेरे ख्याल में हम दोनों के साथ बहुत लंबा चौड़ा हाथ हो गया, डिसेप्शन हो गया, धोखा हो गया। माई पुअर वाउंडेड सिसिली, मेरी बेचारी जख्मी सिसिली। माई स्वीट रॉन्ग ग्वेंडोलिन, मेरी प्यारी रॉन्ग ग्वेंडोलिन, ग्वेंडोलिन जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। ग्वेंडोलिन स्लोली एंड सीरियसली, संजीदगी से और आहिस्ता से।
You will call me sister, will you not? सिसिली, तुम मुझे अपनी बहन कहोगी ना, अब क्या तुम नहीं कहोगी? They embrace, वो दोनों आपस में मिल जाती हैं। जैक एंड अल्जर्नन ग्राउंड एंड वॉक अप एंड डाउन। जैक और अल्जर्नन वो चिंघाड़ते हैं या वो तकलीफ में आ जाते हैं और वो ग्राउंड करते हैं, आवाज़ निकालते हैं दुखी, और बेचैन होकर ऊपर नीचे चलना शुरू कर देते हैं, वॉक करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा? सिसली रैदर ब्राइटली, ज्यादा शोखी मारते हुए, देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू बी अलाउड टू आस्क माई गार्डियन। सिर्फ एक सवाल है जो मैंने करना है, मैं पसंद करती हूं करना, मुझे उसकी इजाजत दी जाए। मैंने वो करना है किससे? अपने गार्डियन से। देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। आई वुड लाइक, जो मैं पसंद करूंगी, टू बी अलाउड, कि मुझे इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए, टू आस्क, कि मैं कहूं, माई गार्डियन, किससे? क्या नाम है उसके गार्डियन का? जैक वंडर। आगे डला ग्वेंडोलिन का है। ग्वेंडोलिन वो सवाल करेगी जो सिसिली कह रही थी, वो ग्वेंडोलिन अब सवाल करेगी। एन एडमायरेबल आइडिया, बेहतरीन आइडिया। मिस्टर वर्थिंग, देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू बी परमिटेड टू पुट टू यू। मिस्टर वर्थिंग, एक सवाल जो मैं चाहती हूं मुझे इजाजत मिले मैं तुमसे करूं। वेयर इज योर ब्रदर अर्नेस्ट? ये तुम्हारा भाई अर्नेस्ट कहां है? वी आर बोथ एंगेज टू बी मैरिड टू योर ब्रदर अर्नेस्ट। हम तो दोनों एंगेज हो चुकी हैं तुम्हारे भाई अर्नेस्ट से। सो इट इज अ मैटर ऑफ सम इंपॉर्टेंस, अहम मामला है भाई, टू अस, हमारे लिए, टू नो वेयर योर ब्रदर अर्नेस्ट इज एट प्रेजेंट, कि तुम्हारा भाई अर्नेस्ट है कहां इस वक्त। जैक स्लोली एंड हेजिटेटिंगली, और हेजिटेटिंगली, वो हिचकिचाते हुए और ऐसा से, ग्वेंडोलिन, सिसिली, इट इज वेरी पेनफुल फॉर मी, मेरे लिए ये तकलीफ की बात है, टू बी फोर्स्ड टू स्पीक द ट्रूथ, कि मैं मजबूर हूं कि सच बोलूं और इस सच पर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा, दैट आई हैव एवर बीन रिड्यूस्ड टू सच अ पेनफुल पोजीशन, कि मैं पहली बार रिड्यूस होकर इतनी तकलीफ वाले मरले से गुजर रहा हूँ। इतनी तकलीफ वाली सूरत हाल पहले मेरी कभी नहीं हुई जितनी अब इस पोजीशन पर है। एंड आई एम रियली क्वाइट इनएक्सपीरियंस्ड इन डूइंग एनीथिंग, और मैं इंतहाई ना तजर्बाकार हूँ कोई काम इस तरह का करने में, ऑफ द काइंड, इस तरह का कोई काम करने में, धोखाधड़ी वाला। हाउएवर आई विल टेल यू क्वाइट फ्रैंकली, ताहम मैं वाजे वाजे कहता हूँ, फ्रैंकली बताता हूँ, दैट आई हैव नो ब्रदर अर्नेस्ट, कि मेरा कोई भी अर्नेस्ट नाम का भाई नहीं है। आई हैव नो ब्रदर एट ऑल, मेरा तो भाई ही कोई नहीं है। आई नेवर हैड अ ब्रदर इन माई लाइफ, मेरा तो सारी जिंदगी में कोई भाई रहा ही नहीं। एंड आई सर्टेनली हैव नॉट द स्मॉलेस्ट इंटेंशन ऑफ एवर हैविंग वन इन द फ्यूचर, और ना ही तो मेरी कोई इरादा है कि फ्यूचर के अंदर मेरी माँ कोई भाई मुझे जन्म के देगी। ठीक है, फ्यूचर में ना मुझे कोई भाई बनाने का, पैदा करने का, मंगवाने का, बनाने का, तामीर करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। सिसिली सरप्राइज्ड, नो ब्रदर एट ऑल, कोई भाई भी नहीं। उसको अब झटका लगा है ना कि मैं जिस शख्स के भाई से मोहब्बत करती हूँ वो इसका भाई नहीं। जैक cheerily, none, कोई भी नहीं। ग्वेंडोलिन सीवियरली, सख्ती से, had you never a brother of any kind, क्या तुम्हारा कोई भी भाई नहीं था कभी? जैक प्लेजेंटली, never, not even of any kind, बिल्कुल किसी किस्म का भाई नहीं था मेरा। ग्वेंडोलिन, I'm afraid it is quite clear, सिसिली, वाजे हो गया, क्लियर हो गया सिसिली, that neither of us is engaged to be married to anyone, कि हम दोनों भी, इन दोनों में से किसी से एंगेज नहीं है। तो ये बात क्लियर होगी कि हम इनसे एंगेज नहीं हैं। It is not a very pleasant position for a young girl,
ये किसी नौजवान लड़की के लिए प्लेजेंट पोजीशन नहीं होती सडनली टू फाइंड हर सेल्फ इन, कि वो अचानक ही इस सूरत हाल में अपने आप को पाए। इज इट, यानी कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है कि एकदम पता चले कि हम तो अंगेज ही नहीं हुए थे, तो ये बड़ी दुखी बात होती है। Gwendolyn, let us go into the house. आओ घर में चलें। They will hardly venture to come after us there. क्या हम घर के अंदर चलें कि ये इतनी जुरत नहीं करेंगे। वेंचर डाइंग डा, जुरत नहीं करेंगे कि हमारा पीछा करते हुए हमारे पीछे आ जाए घर में। नो, men are so cowardly, are not they? मर्द बड़े बुज़दिल होते हैं, क्या वो नहीं होते? लड़की कमज़ोर सी होती है, खूबसूरत सी होती है, ताकत भी नहीं होती, ऐसे हवा होती है, एक धक्का लगे नीचे गिर जाती है। मर्द उस पर अटैक करने या उसका हाथ पकड़ने या उसको झप्पा डालने के लिए कितना डरते हैं। सही पैराडॉक्स उसने कही है कि मर्द तो बड़े बुज़दिल होते हैं, उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती कि लड़कियों का पीछा करें। ओके, वो उस्ताद जुल्फ़कार होता था, क्लर्क होता था वो, ठीक है। मैं वहाँ पीए था हिंदू कॉफ में, तो बड़ा अरसा उससे बातें करते रहे। एक दिन वो ऐनक ऐसे नाक के ऊपर लगा के बैठा था और एक दिन मुझे कहता मैं तो ज़िंदगी ऐਵੇਂ ही गुजार देती है। मैंने बड़ा अफसोस हुआ। मैं क्या मतलब उस्ताद जी? कहना बस यार मैं ना बस अस्सी को ज़िंदगी दे रंगीन ही नहीं पैदा कर सकी ना। कहना मैं एक दिन रात में शाम छत पे गया, मेरी कज़न सी वो छत पे सुती सी हैं, तो वो सुती सी ना, ते मुँह ते ऐसे बाजू रख के ना, मैं क्या कि मैं इनू ना कोई छेड़ा या कुछ करा, लेकिन कहना मेरे अंदर जरूरत नहीं पैदा हुई। मैं आखिर ना ओदी हथ फड़ के ना, ओदा हथ फड़ के ते उन्होंने मैं लाया है वो जिसम ते, ओदा हथ फड़ के उन्होंने लाया वो जिसम ते। कहना भला वो सुती सी, तू दस सुती सी? मैं क्यों सही सुती तो नहीं होनी। कहना देखो अफसोस है मैंने अपने उत्ते, मैं ओदा हाथ फड़ के ला रहा, उन्होंने अपना हाथ नहीं ला रहा। अल्लाह बख्शे, फौत हो गया बेचारा उस्ताद जुल्फ़कार, 3-4 साल 5 साल हो गए फौत हुए। अब कैसे उसके बुढ़ापे में उसके हसरत थी, मैं जवान था, छत थी, जवान लड़की सोई हुई थी, मुंह पर बाजू रखा हुआ, उसका हाथ पकड़ के उसको लगा रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ, डर रहा हूँ कि ये सोई हुई है कि जागी हुई है, कुछ हो ना जाए। अपना हाथ उसको नहीं लगा रहा। ख्वाहिश तो ये है ना, तो इंसान मर्द से ठीक कहा है कि मर्द डरपोक है, ठीक है, औरत के भी जाते हुए, लेकिन कुछ ऐसा करना नहीं है, ठीक है। हाँ। बस पढ़ना है बस। They retire into the house with scornful looks. वो घर के अंदर चले जाते हैं with scornful looks, गुस्से वाले अंदाज में। Jack, this ghastly state of things is what you call bunburying, I suppose. ये है वो कैफियत उन चीज़ों की जिन चीज़ों को तुम कहते हो बनबरिंग के बहरूप। ये है वो बहरूप वाला मंजर, आई सपोज, मेरा ख्याल में। समझ गए बात कि बनबरिंग तुम इसी को कहते हो। आप देखो कितनी मुश्किल में फंस गए हैं। एल्जर्नन, यस, एंड अ परफेक्टली वंडरफुल बनबरिंग इट इज। ये तो परफेक्टली बिल्कुल ठीक बनबरिंग है। ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए, मजा आता है। द मोस्ट वंडरफुल बनबरी, सबसे कमाल बनबरी तो आज बना हूं मैं। आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं बन पाया। मैं जिंदगी में कभी बनबरी बना हूं तो सबसे वंडरफुल ये बनबरी बना हूं। वेल यू हैव नो राइट व्हाटएवर हियर, ठीक है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कुछ भी हो यहाँ पर। एल्जर्नन, तुम्हारा हक नहीं यहाँ पर तुम आकर अपने टूम फुल रीज करो, यहाँ पर आकर तुम खेल तमाशे करो और बनबरी बनते फिरो, ये मेरी स्टेट है। एल्जर्नन, दैट इज अब्सर्ड, बड़ी बेहुदा बात है। वन हैज अ राइट टू बनबरी एनीवेयर वन चूजेस, एक आदमी के पास राइट है, वो किसी जगह भी बहरूप इख्तियार कर ले, बनबरी बन जाए, ये जहां चाहे वो बन सकता है। दूसरे का उसके ऊपर एवरी सीरियस बनबरिस्ट नोज दैट, हर सीरियस बनबरिस्ट ये बात जानता है। बनबरिस्ट भी सीरियस होते हैं। वैसे कितना मजा आता है ना कि आप बनबरी बन जाएं। मैं वैसे हैरान होता हूँ,
वो इकराम किबरिया मेरा दोस्त था, ही वॉज अ स्कूल टीचर। जब पहली बार मुझसे मिला, मैं बड़ा उस्ताद कहलाया करता था कि लोग मुझसे आके ये पूछते थे कि जी हमारे मोहब्बत के ये मामला आता तो हमें क्या करना चाहिए। मैं मशवरे दिया करता था जब आई वॉज FSC पास, और मैं कहता और बड़े मैं इनकलाबी किस्म के मशवरे देता कि या उसको गोली मार दो या उसको घर से भगा कर ले जाओ। इस तरह की मैं मशवरे दिया करता था ना, ठीक है, खौफनाक किस्म के। तो इकराम किबरिया साहब भी मुझसे मशवरा लेने आए थे अपनी मोहब्बत का। उनकी मोहब्बत की एक तवील कहानी थी और उन्होंने आधे दिन में मुझे कहानी अपनी बताई, ठीक है। वो कहानी कोई बहुत ही अजीब थी, लंबी थी और स्लो कहानी थी। उसमें ट्विस्ट इतने नहीं थे जितनी वो स्लो थी कहानी, ठीक है। और मैंने इकराम साहब से ये पूछा कि आप क्या करते हैं। अब ये देखें कि मैं आई वॉज क्वाइट यंग, मैं FSC पास, उस वक्त 18 साल का 19 साल का, लेकिन सेंसेस कितने तेज काम कर रहे हैं ना। उससे पूछ रहा हूँ पहले तुम बताओ तुम करते क्या हो। उसके मैले कपड़े देखकर मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या करता है, लेकिन देयर इज कंट्रास्ट, उसकी कमज़ोर बॉडी, उस पर खुले खुले कपड़े और वो मैले और उलझे हुए पुराने बाल उसके, और उसके बिज्जू की तरह की शक्ल। तो ये देखकर मुझे सही अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये बंदा है क्या। उसने कहा मैं पीटर का काम करता हूँ, पीटर ठीक करता हूँ, मैकेनिक, पीटर मैकेनिक। तो मैंने कहा अच्छा पीटर मैकेनिक होगा। तो उसे 2 मुलाकातें 3 मुलाकातें रहीं। फिर एक बार मुझे वो नहर के किनारे मिल गया साइकिल के ऊपर। मैंने कहा कहाँ? उससे कहा मैं ज़रा यहीं पर जा रहा हूँ, वो स्कूल पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं क्या आप तो कहते हो नहीं, मैं थोड़ा स्कूल टीचर हूँ। अच्छा। फिर मुझे वो उससे अट्रैक्शन पैदा हुई और मेरी उससे ज़बरदस्त दोस्ती हो गई ना। ही वॉज अ ग्रेट, रियली वेरी गुड फिलासफर। वो किताबों से पढ़ा हुआ फिलासफर नहीं, वो किताबों से पढ़ा हुआ साइकोलॉजिस्ट नहीं था, वो ट्रू। तो प्रेजेंट सूरत हाल को सामने देखकर मैं और वो 5 साल ऐसे जुड़े रहे और हमारी कंपनी 3 दिन मुसलसल रहती थी। सो गए उठ गए फिर शुरू कंपनी, और बातें फिलासफी ख़त्म नहीं होती थी। और प्रेजेंट कुत्तों को देखना, उसकी साइकी नोट करना, ट्रैवल कर जाना, दूर दराज जाकर बकरियों की साइकी देखनी है, कुत्तों की साइकी देखनी है, इंसान की साइकी क्या है, मैच क्या है, ये हमारे टॉपिक होते थे विदाउट एनी बुक ना। तो उससे हमारे जहन की प्रैक्टिस हो रही थी। और वो तो आज पता चला कि हम लिटरेचर के लोग थे और जगह जगह अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। खुद में राइटर था तो खुद से ही तालीम हासिल कर रहा था कि क्या है ओरिजिनल वर्ल्ड को देखकर, ठीक है। आइए, तो बनबरी बनने का भी बड़ा मज़ा है, कभी कभी बनबरी बन जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों से मिलें, क्या करते हैं आप? मैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट हूँ, ऐसे कहोगे? तुम जितनी बैठी हुई हो वैसे कह सकते हो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है। जैक सीरियस बनबरियस्ट, गॉड हेवंस, खुदा के लिए संजीदा बनबरियस्ट। तुम कहते हो एक बनबरियस्ट वो भी संजीदा। एल्जन, वेल वन मस्ट बी सीरियस अबाउट समथिंग। ठीक है, एक आदमी को एक चीज के बारे में संजीदा होना चाहिए। इफ वन वांट्स टू हैव एनी अम्यूजमेंट इन लाइफ, अगर जिंदगी में इसको एंजॉय करना है। आई हैपन टू बी सीरियस अबाउट बनबरिंग, मैं बहुत संजीदा हूँ बनबरिंग बनने में। What on earth you are serious about? I have not got the remotest, रिमोट होता है ना, रिमोटेस्ट आइडिया, मुझे दूर दूर का आइडिया भी नहीं है कि तुम किस चीज के बारे में सीरियस हो इस रूए जमीन पर। मैं तो बनबरिंग में सीरियस हूं। तो ये रिमोट जिसे हम कहते हैं वो दूर से बटन दबाने वाली चीज रिमोट कहते हैं। अबाउट एवरीथिंग आई शुड फैंसी, हर चीज के बारे में मैंने सोच लिया। यू हैव सच एन एब्सोल्युटली ट्रिवियल नेचर, तुम्हारी बिल्कुल ही अदने दर्जे की नेचर है, तुम छोटी नेचर वाले आदमी हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली, कोई उठान नहीं है, जिंदगी के अंदर कोई खलबली नहीं, कोई जोश नहीं। वो कहता है भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, भले लगते हैं मुझे तूफानों से लड़ते हुए बादबां, हवा के रुख चलती कश्तियां मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। जो कश्तियां हवा के रुख चलती जाएं तो वो अच्छी नहीं लगती। तो जिंदगी हो तो मर जाना है वैसे ही, ठीक है।
तो आप ज़िंदगी में क्या याद करेंगे? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, दादी नानी बन जाएंगे, तो यही याद करेंगे क्लास के दौरान मैं सायरा को कौन ही मारा करती थी, वो कहेगी मैं जी उस दूसरी को मारा करती थी, महक को। तो यही याद करोगे, क्या याद करोगे? बस थोड़े लिए नहीं, ठीक है, काफ़ी है, कोई नवा चानना चढ़ा देना। जैक, वेल द ओनली स्मॉल सेटिस्फिकेशन Well, the only small satisfaction I have in the whole of this rest business is that, ठीक है, वो जो थोड़ी सी मुझे सेटिस्फिकेशन हुई है इस सारी सूरत हाल से, इस सारे रेस्ट बिजनेस, इस सारे खौफनाक बदतरीन सूरत हाल में जो चीज़ मुझे मिली है, जिस चीज़ की मुझे सेटिस्फिकेशन है, इज़ दैट, वो ये है, यूर फ्रेंड बनबरी इज क्वाइट एक्सप्लोडेड, कि तुम्हारा वो बनबरी दोस्त तो तखयलाती जहर हो गया ना, लोगों को पता तो चल गया कि वो बनबरी कौन है, अब तुम्हारा वो बनबरी बनने का तो खात्मा हो गया, मुझे कम से कम ये तसल्ली है। You wouldn't be able to run down to the country, अब तुम देहातों में भाग नहीं जाओगे, quite so often, बार बार, as you used to do, जैसे तुम किया करते थे, dear LG, and a very good thing too, और ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई कि तुम्हारा बनबरी बनने का तो खात्मा हुआ ना, लोगों को पता चल गया कि तुम झूठे हो, बनबरी कोई नहीं। एल्जनन, योर ब्रदर इज लिटल ऑफ कलर, तुम्हारे भाई का भी रंग थोड़ा फीका तो पड़ गया है, जिसका नाम तुम अर्नेस्ट लेते थे, इज नॉट ही डियर जैक, जैक तुम्हारे भाई भी अब खत्म हो गया, फिशू हो गया, खत्म हो गया। यू वुडंट बी एबल टू डिस्पेयर टू लंडन, अब तुम इस काबिल नहीं कि लंदन भाग जाओ, क्वाइट टू फ्रिक्वेंटली, बार बार, एज योर विकेड कस्टम वाज, जैसे तुम्हारी पुरानी गंदी आदत थी, एंड नॉट अ बैड थिंग आइदर, हाँ ये भी बुरी बात नहीं है, मजा आया है। जैक, एज फॉर योर कंडक्ट टूवर्ड मिस खाडियो, जैसे मिस खाडियो की तरफ तुम्हारा चाल चलन है ना, तुम्हारा रवैया है, I must say that you are taking in a sweet, simple, innocent girl like that is quite inexcusable. तुम्हारा इस जैसी लड़की जो कि मीठी मीठी है, सादी है, मासूम है, उसको हासिल करना टेकिंग इनएक्सक्यूजेबल, अब वो नाकाबिल यकीन है। बस मुझे पता चल गया है, तुम्हारा चाल चलन वाजे हो गया उस प्यारी लड़की के सामने, अब वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और तुम उसे कभी चेज नहीं कर पाओगे। टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट दैट शी इज़ माई वॉट, और आप कुछ भी नहीं कर सकते इस हकीकत के खिलाफ कि वो मेरी वॉर्ड है, मैं चाहूँ तो उसकी शादी हो, मैं चाहूँ तो उसकी शादी ना हो। अलजनन, I can see no possible defense at all for your deceiving a brilliant, clever, thoroughly experienced young lady. और मैं कहूँगा अब ये मुमकिन नहीं कि तुम रोक सको, डिफेंस कर सको, हाँ मज़ीद तुम डिफेंस नहीं कर सकते अपनी धोखाधड़ी का। किसको? एक बहुत ब्राइट, चलाक और मुकम्मल तजर्बाकार लेडी को फांसने में, लाइक मिस फेयरफैक्स। दोबारा करें, आई कैन सी नो पॉसिबल डिफेंस, मैं देखता हूँ तुम्हारे पास कोई महफूज जगह नहीं, एट ऑल फॉर यूर डिसीविंग, क्योंकि तुमने डिसीव किया है, जो मुकम्मल तौर पर तुमने धोखा दिया है। किसको? एक ब्रिलियंट, क्लेवर, थारोली एक्सपीरियंस यंग लेडी को, लाइक मिस फेयरफैक्स। कहने का मतलब ये है कि आप मिस फेयरफैक्स जो कि एक एक्सपीरियंस लेडी है, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, तुम्हारा भांडा फूट गया, अब तुम्हें कभी वो नहीं मिलेगी। टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट, और इस हकीकत पर आप कुछ भी नहीं कह सकते, दैट शी इज़ माई कज़न, कि वो मेरी कज़न है, मेरी अथॉरिटी में है। आई वॉन्टेड टू बी एंगेज टू ग्वेंडोलिन, दैट इज़ ऑल, आई लव हर, मैं ग्वेंडोलिन से शादी करना चाहता हूँ, उससे एंगेज रहना चाहता हूँ, एंगेज होना चाहता हूँ, और बस यही सब कुछ है, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वेल आई सिंपली वांटेड टू बी एंगेज टू सिसिली, मैं सिसिली से एंगेज होना चाहता हूँ।
आई अडोर हर, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तारीफ करता हूँ। जैक, देयर इज सर्टेनली नो चांस ऑफ योर मैरिंग मिस कार्डियो, यकीनन यहाँ पर कोई मौका नहीं है कि तुम मिस कार्डियो से शादी करो। Thank you very much. Nice of you. Today we have read well.